जी डॉक्टर नादिर, तो आप फौजिया कॉलर के सवाल का जवाब देंगे। फौजिया, आपने एक बात को छेड़ा है जो कि बहुत ही लोगों को तंग करती है और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाती है, और वो बात ये है कोई मरने वाला है, क्या उनका हक बनता है कि उनको पता हो कि डॉक्टर्स उनसे छुपाएं? इसके अंदर सही गलत कहना मुश्किल है, और वैसे भी हमारी मुल्क में हर कोई सही बातें करता है और दूसरों को गलत कहता है, मगर मेरा ख्याल है ये सोचने की बात है कि कोई इंसान का हक है कि उसको पता हो कि वो डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या उसको हक है कि अपनी बीमारी के बारे में पता हो? एक ये सवाल सोचने वाली बात है कि उसको झूठ बोला जाए, डॉक्टर झूठ बोले। और डॉक्टर का झूठ बोलना बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद होना चाहिए, मगर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे भी हैं जो कि चाहेंगे कि झूठ ना बोला जाए, क्योंकि वो एक उनके एक काम के ख़िलाफ़ है, एक बेसिक उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है, समझ लें। तो झूठ बोलना ज़रा मुश्किल काम है, क्योंकि जो दूसरे नाजरीन जो कि बाद में ज्वाइन किया, सवाल ये हो रहा है कि कोई मरने वाला है, उनको बताएं या ना बताएं। और किसी इनके जानने वाले, जो मुझे अफसोस हुआ सुन के कि उनकी फौतगी हो गई 6 महीने में, उनको बताया गया था कि 6 महीने में फौतगी होगी। अब ये कैसे पता चला? अब ये जादू वादू कुछ नहीं होता जी, ये सब कहानियाँ हैं। वो होता ये है कि हमें बीमारियों के नाम पता है और हम देखते हैं, किताबें खोलते हैं कि या भाई ये बीमारी है, इसके अंदर 4 महीने की एवरेज लाइफ है, इसको नंबर का गेम है। अगर किसी को नमोनिया है तो ज़िंदगी को ख़ास ख़तरा नहीं, किसी को ब्रेन में ट्यूमर है तो ख़तरा है। और वो हम बनाते नहीं है नंबर, वो हम पढ़ते हैं जो दूसरे लोगों ने हज़ारों मरीज़ों को देख के बनाए, तो ये नंबर वहाँ से आते हैं। ये कोई तोता वोता नहीं पिक करता, और इसमें कोई मिस्ट्री नहीं है, और वो नंबर रिफ़ाइन होते रहते हैं कि अब नई ट्रीटमेंट आई, उसके साथ ज़रा लाइफ लंबी हो गई। तो ट्रीटमेंट के हिसाब से भी पता होता है कि इस कैंसर के साथ, इस ट्रीटमेंट के साथ कितनी लाइफ है, इसीलिए इतना एग्जैक्टली बता देते हैं। अब तो एक तो ये हो गया कि ये नंबर आया कहाँ से। दूसरी ये कि बताना चाहिए कि नहीं, फिर आपको ये पूछना चाहिए कि डॉक्टर को झूठ बोलना चाहिए मरीज से कि नहीं। अच्छा, मैं झूठ तब बोलूँगा, अपने मैं ज़ाती बता रहा हूँ, ये दूसरों के लिए नहीं है, अगर मरीज़ को अपने होश हवास में नहीं है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है बताने का। मगर अगर मसलन मरना हम सब ने है, और हम इसलिए नहीं बताना चाहते क्योंकि सब समझते हैं कि कोई नहीं मरेगा, छुपाएं उनसे। तो ये चीज़ फेस करना ज़रूरी है। अगर मुझे मरना हो, मैं चाहूँगा कि मेरा डॉक्टर मुझे बताए, ताकि मैं अपने बच्चों का कोई बंदोबस्त करूं, प्लानिंग करनी या बहुत ज़रूरी है। और यानी कि एकदम से मैं अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्तों को यूं ही छोड़ दूं। हो सकता है मैं किसी को खुदाफिज कहना चाहूँ, माफ़ी मांगना चाहें, माफ़ियाँ तो बहुत मांगनी होंगी। तो वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मरते हुए आपको अगर नोटिस मिल जाए इस चीज़ का तो अच्छी बात, तो बहुत बट लाइक यू सेड, ये कहने की बातें हैं जो आसान है, लेकिन जिस पे गुजरती है वो बहुत मुश्किल है। और अगर मैं अभी कह भी रही हूँ कि मुझे नोटिस मिल जाए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर वाकई में मुझे नोटिस मिल जाए कि मुझे 6 महीने या 2 महीने में मरना है, तो मुझे नहीं पता कि नहीं, मुझे तो, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं की, जो मैं करना चाहते हैं। लेकिन आप बीमार हैं तो हिम्मत नहीं होगी। नहीं, हो सकता है उसमें माफ़ी मांगनी हो या हज करना हो, जो भी चीज़ें मैं चाहूँगा मैं करूँ, इंस्ट्रक्शंस ही देना हो अपने। बट ये प्लानिंग बिकॉज जो लोग गए सो गए, मतलब एक जैसे विल का भी, वही विल भी क्या है, अपनी मौत की तैयारी है कि आपके बाद क्या चीज़, चाहे वो ऑफिशियली वो चीज़ मानी जाती है, लीगली मानी जाती है या ना मानी जाती हो, लेकिन यहाँ पे तो उसके बारे में बात भी नहीं बनाते भी नहीं है लोग, विल बनाते नहीं। बट यू कैन बी लाइक मेरी वालदा जो है, वो 1 हफ्ते के लिए कहीं जा रही हैं तो पूरे इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसको ये देना, उसको वो देना। तो कुछ लोग बहुत सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, कुछ लोग नहीं सोचते, कुछ लोग डरते हैं। I think it's बट ये मजे की बात है कि सिर्फ जब कहीं जा रही होती हैं जब सोचती हैं। तो अगर वो शी इज नॉट ट्रैवलिंग सो देन ऑल गुड, हाँ देन ऑल इज गुड। लेकिन कहीं भी जा रही होती हैं तो जल्दी से कुछ साइन करवा लेती हैं। कोई मेरी अम्मी को लास्ट ईयर कैंसर डायग्नोस हुआ था, तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने अपनी पूरी ज्वेलरी के चारों बच्चों के पॉकेट्स वगैरह पैकेट्स बना दिए, नाम लिख दिए, लिस्ट बना दी, साइन कर दिया, सब कुछ।
फिर माशाल्लाह से उनकी अच्छी रिकवरी हुई एंड शी इज़ गुड एंड वेल। तो इस साल में जब गई उनके पास तो उन्होंने कहा मैंने वो सब पैकेट्स मिला दिए कि अभी तो मैं नहीं दे रही किसी को कुछ भी। वो तो उस सूरत में था कि जब मुझे कुछ हो जाता। आई थिंक एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, डेथ इज़ अ वेरी फाइनल थिंग एंड आई डोंट नो कि जो बंदा जिसको जो फौत हो जाए, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए, और ख़ास करके ये अनटाइमली डेथ्स जो होती हैं, जो ट्रेजेडीज़ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे, it's a difficult I have one. to do this. Yeah, it's a very difficult one. But I think it was great कि आपने एक पर्सपेक्टिव शेयर किया इन सब चीज़ों के बारे में। और आई डोंट नो, जो कॉलर्स भी आए उनके साथ ये कितनी एक नॉर्मल चीज़ होती है, इट सीम्स एक फैमिली में कई लोगों को बिल्कुल जाना पड़ता है। ऑल्सो हमारा शो का भी टाइम खत्म हो रहा है और थोड़ा सा एक हम अपडेट अपने प्लीज, हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है डॉक्टर नादर, नया रूप नई शख्सियत। हमने 2 कैंडिडेट्स ऑडियंस में से सेलेक्ट किए हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया था और उनका पूरा फुल कॉस्मेटिक मेकओवर हो रहा है, जिसमें मेजर सर्जरी से लेके डेंटल वर्क से लेके वार्डरोब, हेयर, मेकअप, एवरीथिंग। तो वो उनकी एक सर्जरीज तो हो चुकी हैं और मैं थोड़ा सा अपडेट दे रही हूँ कि माशाल्लाह से हमारे दोनों कैंडिडेट्स बहुत अच्छे और बिल्कुल सही सेहत में, और इंशाल्लाह हम उनकी जो पहली सर्जरी फेसलिफ्ट जो हुई हैं दोनों की, उसके बाद नेक्स्ट वीक वाले उसमें हम उनको मिलाएंगे भी और आप लोग देखिएगा उनको कि पहली सर्जरी के बाद कहाँ पहुँचे हैं और क्या उनके व्यूज़ हैं उसके बारे में। और इंशाल्लाह फिर और डॉक्टर अहमद भी होंगे अगले शो में, तो फिर देन वील टेक इट फ्रॉम देयर। एंड आज का शो हमारा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिर, बहुत शुक्रिया, आपके बहुत इंटरेस्टिंग व्यूज़ थे और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एंड थैंक यू वेरी मच सानिया। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, खुदा हाफिज़।